आप सभी को जानकर खुशी होगी कि बीएसटीसी 2024 के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप बीएसटीसी करना चाहते हैं तो अभी आप जो प्री एग्ज़ाम लगती है उसका एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़ाम में पास आ जाते हैं तो आप बीएसटीसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये गाइडलाइन है, आप देख सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो इसमें जानकारी दी गई है कि कैसे फॉर्म भरना है, कौन सी वेबसाइट पर भरना है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पर बात करके जान सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है, ये देखिए, ये वाली वेबसाइट है। अगर आप गूगल में डायरेक्ट सर्च करेंगे तो अभी फिलहाल आपको ये वेबसाइट नहीं मिलेगी। तो आप या तो ये ठीक से देख लीजिए, आपको टाइप करना है URL बॉक्स में, या आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये देखिए, आज से फॉर्म स्टार्ट है और 31 तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, परीक्षा की तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 30 जून है। और यहाँ पर कितने % होने चाहिए फॉर्म भरवाने के लिए आपके पास, ये सारी जानकारी आप छोटा सा नोटिफिकेशन है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए अभी फिलहाल हम वेबसाइट पर चलते हैं और ये फॉर्म भरते हैं, आपको बताते हैं कैसे फॉर्म भरना है। तो इसके लिए ये लिंक हम कॉपी करेंगे। यहाँ से पहले मैंने ट्राई किया था, ये देखिए ये रहा। अगर डायरेक्ट हम गूगल में सर्च करते हैं तो ये वेबसाइट आपको एक बार नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हम इस लिंक को पेस्ट करते हैं और सर्च करते हैं। सर्च करने पर ये वेबसाइट इस प्रकार से हमारे सामने ओपन हो जाती है। अभी यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी वही दी गई है। हमें फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के लिए फॉर्म 2024 का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उससे पहले यहाँ पर देखिए, कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, तो आप इन पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म 2024 का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम नया आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। अभी फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, आपको ये भरना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे भरना है, उसके बाद मैं स्टूडेंट की डिटेल डाल के आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यहाँ पर यूट्यूब पर हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनल डिटेल नहीं दिखा सकते। तो आपके सामने मैं नहीं भर सकता, लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम फॉर्म की जो डिटेल है वो भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना राज्य सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो राज्य हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपका जो जिला है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर, जिस जिले में आप एग्जाम देना चाहते हैं वो जिला यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो जिला आपके नज़दीक है, आप खुद का जिला भी, मेरा जिला भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डालना है, आवेदक का नाम। उसके बाद आवेदक के पिता का नाम यहाँ पर डालना है। ठीक है, स्पेलिंग आपको ठीक से चेक करनी है। और यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर अलाउड। तो यहाँ पर आपको जो अल्फाबेट नाम है, जो अंग्रेजी शब्दों का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको अपनी माता का नाम लिखना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखिए। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप मेल है या फीमेल वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपनी वैवाहिक स्थिति सिलेक्ट कीजिए। अगर आप अनमेरिड है तो इतना ही सिलेक्ट करना है। अगर आप मेरिड सिलेक्ट करते हैं तो आगे यहाँ पर आपको अपने हस्बैंड का नाम भी डालना पड़ेगा। ठीक है, नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। आप SC ST OBC जनरल कौन सी में आते हैं। यहाँ पर देखिए OBC के 2 ऑप्शन है, तो कई स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा सिलेक्ट करें। तो आपको बता दूं, जिन OBC वाले जो बच्चे हैं, जिनकी जो फैमिली की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, ठीक है, वो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट करें। जिनकी 8 लाख से अधिक है सालाना आय, वो यहाँ पर क्रीमी लेयर सिलेक्ट करें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्ट कीजिए। आपकी आय 8 लाख से कम है, यही सिलेक्ट करें, ताकि आपको कोई अगर छूट मिलनी हो तो वो आपको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद आप अल्पसंख्यक हैं या नहीं, तो यहाँ पर अगर आप हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म से हैं तो यस करके आगे आपको माइनॉरिटी कौन से धर्म में आते हैं वो सिलेक्ट करना है। अगर आप हिंदू धर्म में आते हैं तो नो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। अगर आप दिव्यांग हैं यानी कि विकलांग है तो यस सिलेक्ट कीजिए और विकलांगता का प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर आप तलाकशुदा हैं तो यस कीजिए, ठीक है, और नहीं तो नो करना है। विधवा अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। अगर आप अलग रहती हैं, ठीक है, तो नो करना है, यस करना है, नहीं तो नो करना है यहाँ पर। ठीक है, रक्षा कर्मिक हम नहीं है तो नो करेंगे यहाँ पर। एक्स सर्विसमैन भी नहीं है तो नो करेंगे। क्या आप राजकीय कर्मिक हैं, हम गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है तो नो भी यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अभी आपको यहाँ पर अपना एड्रेस डालना है, जो कि आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कोई कॉलोनी, या आप अपने खुद के गांव का नाम भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अपने गांव का नाम डालें। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आपकी क्या लगती है, आपका खुद का गांव लगता है तो गांव का नाम डाल सकते हैं, कोई दूसरा गांव लगता है तो उस गांव के नाम डाल सकते हैं। यहाँ पर पिन कोड डालिए, यहाँ पर राज्य सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पर जिला, यहाँ पर ईमेल ID डालनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने हैं, दूसरे अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, और यहाँ पर अपने आधार नंबर डाले हैं। और मीडियम प्रश्न पत्र आप कौन सी भाषा में चाहते हैं, तो यहाँ पर हिंदी आपको सिलेक्ट करना है। बाकी इंग्लिश में आप लेना चाहते हैं प्रश्न पत्र तो इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है।
अगर जो वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। तो ऊपर पता लिखेंगे आप वही यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन में आपने क्या पास कर रखा है वो सिलेक्ट कीजिए। नॉर्मल 12वीं कर रखी है तो 12वीं सिलेक्ट कीजिए। 12वीं में अगर संस्कृत साहित्य है तो वो सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप संस्कृत स्कूल में ही पढ़े हैं जहाँ पर संस्कृत वाङ्मय, संस्कृत साहित्य इस प्रकार से पढ़ाया जाता है तो आप यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्याय सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से, हमारे 12वीं कक्षा हमने नॉर्मल स्कूल से पास करी, उसमें हमारे सब सिर्फ संस्कृत साहित्य था, तो हम यहाँ पर संस्कृत सिलेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर देखिए संस्कृत सिलेक्ट किया तो ये डिसेबल यहाँ पर हो चुका है। यहाँ पर अगर आप 12वीं कक्षा सिलेक्ट करेंगे, नॉर्मल 12वीं कक्षा हमारे पास है, तो यहाँ पर देखिए ये भी हमें बढ़ना पड़ता है। अब ये क्या है, अल्प भाषा क्या है, इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन आ सकता है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा। मैंने खुद यहाँ पर जो BSTC के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उन पर बात करी है, तब उन्होंने बताया तो मुझे इसके बारे में जानकारी हुई ज़्यादा कन्फर्म। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 12वीं कक्षा में अगर यहाँ पर देखिए यस करना है आपको, एक बार यस करिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए भाषा, अगर 12वीं कक्षा में आपके उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती इनमें से कोई भाषा है तब तो यहाँ पर आपको यस करके अपनी भाषा सिलेक्ट करनी है। और अगर 12वीं कक्षा में आपके इनमें से उर्दू, पंजाबी, सिंधी या गुजराती कोई भी भाषा नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करना है। कुल मिला के राजस्थान में ये चारों भाषाएं लगभग ना के बराबर स्टूडेंट पढ़ते हैं 12वीं कक्षा में, तो यहाँ पर आपको नो ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, कुल मिला के बात ये है। अब 12वीं कक्षा आप जनरल DLED करना चाहते हैं, संस्कृत से करना चाहते हैं या दोनों से फॉर्म आपको भरना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। आपको बता दूं, अगर आपकी 12वीं कक्षा में संस्कृत साहित्य, संस्कृत विषय नहीं है तो आपको यहाँ पर जनरल ही सिलेक्ट करना है, आप ये ऑप्शन सिलेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर आपकी 12वीं कक्षा में संस्कृत है तो ही आप संस्कृत या बोध सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की डिटेल डालनी पड़ेगी। सबसे पहले 10वीं कक्षा की यहाँ पर डिटेल डालिए, बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन से साल में 10वीं कक्षा पास करी वो डालिए। 10वीं कक्षा में मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं वो डालिए, यहाँ पर 600 होते हैं, बाकी आप अपनी मार्कशीट में देख लीजिए। और 600 में से कितने नंबर आपके हैं वो डालिए और परसेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे। नीचे ठीक है, आपको 12वीं कक्षा की डिटेल डालनी पड़ेगी। सबसे पहले बोर्ड सिलेक्ट कीजिए, कौन से बोर्ड से आपने पास करी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कौन से साल में आपने पास करी है वो सिलेक्ट कीजिए। अगर आपकी अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो यहाँ पर चॉइस अपीयरिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर सिर्फ आपको अपने रोल नंबर डालने हैं। और अगर आपने पहले ही पास कर ली है 12वीं कक्षा तो यहाँ पर वो क्लास सिलेक्ट करने के बाद कितने नंबर आपके थे, टोटल 500 रहते हैं 12वीं कक्षा में, कितने नंबर आए हैं वो सिलेक्ट कीजिए और परसेंट यहाँ पर अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, ये देखिए जैसे हमने डाले तो परसेंटेज अपने आप से आ गई। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। चलिए हम जल्दी से एक स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर डालते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने सारी डिटेल डाल दी है। अभी हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन यानी कि अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर देखिए रिसेंट फोटो पे क्लिक करके आप अपनी फोटो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक फोटो हम अपलोड करते हैं, फोटो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए फोटो आ गई। ठीक इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर और अपने अंगूठे का निशान आप अपलोड कर दीजिए। जल्दी से यहाँ पर अपलोड करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन सब अपलोड कर दिया है। अभी हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। अभी आपके फॉर्म का प्रीव्यू एक बार ओपन हो जाएगा। आप ठीक से एक बार इसको चेक कर लीजिए। अगर इसमें कुछ गलती आपको लगती है तो अभी भी आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपके फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा, हो सकता है बाद में फॉर्म ओपन हो, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए यहाँ पर। तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। अगर आपकी डिटेल सही हो तो आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। फॉर्म में कोई गलती हो तो बैक टू फॉर्म करना है। हम यहाँ पर प्रोसीड पेमेंट करेंगे क्योंकि हमारी डिटेल एकदम सही है। अभी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर कई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अगर आप फोन पे, पेटीएम चलाते हैं तो आप यहाँ पर देखिए शो QR कोड पे क्लिक कर दीजिए। अभी ये QR कोड ओपन होगा, आपको अपने फोन में फोन पे, पेटीएम, GPay जो भी आप यूज करते हैं उसका स्कैनर ओपन कीजिए और यहाँ पर ये कोड स्कैन कर लीजिए और जो 450 का पेमेंट है वो पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद कुछ ही सेकंड्स में आप डायरेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली और जो फॉर्म है, जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। QR कोड से नहीं करना चाहते तो यहाँ पर कई कार्ड भी मौजूद हैं। ठीक है, कई आपको मिल जाते हैं। जैसे ATM कार्ड से करना हो तो ये देखिए कार्ड वाला ऑप्शन है। यहाँ अपने कार्ड के नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड पर आपका नाम, CVV कोड डाल के पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए और आप इस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म का प्रिंट आउट आपके सामने आ जाएगा। बाई चांस अगर फॉर्म का प्रिंट आउट आपके सामने ना आए तब भी
आपको एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर देखिए फाइंड फॉर्म नंबर। अगर फॉर्म नंबर आपके पास ना हो, फॉर्म सबमिट हो गया, पेमेंट भी हो गया, अटक जाए फॉर्म, ठीक है, आपका प्रिंट आउट ना निकले, तो यहाँ पर देखिए फाइंड फॉर्म नंबर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप अपना नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, सॉरी मदर नेम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के जैसे प्रोसीड करते हैं तो आपको फॉर्म नंबर दोबारा से मिल जाते हैं। और उस फॉर्म नंबर से आप यहाँ पर देखिए रीप्रिंट फॉर्म का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के प्रोसीड करेंगे तो आपका फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट फॉर्म भर सकते हैं BSTC वाला 2024 का, अपने फोन या लैपटॉप से भर सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।